मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सरकार तो यहाँ के आवाम देख चुकी है। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और आदाब करते हैं सबको। चलिए, आज हम जो इस वक्त बैठे हुए हैं, हमारे बीच एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के बड़े ही अच्छे नेता माने जाते हैं और समाज के प्रति एक अच्छे सोच रखने वाले मासूम रेजा साहब। आज हम उनसे अभी जो चुनावी घमासान चल रहा है तो उस स्तर से हम कुछ सवालात करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं सर, ये बताइए कि अभी बहुत सारी पार्टियां जो है अपने अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आ रही है, एक नई नई पार्टियां भी आ रही है, तो आपकी क्या रणनीति बन रही है उस पार्टियों के लिए और आपकी राय क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप पूरी टीम को। देखिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हर आदमी को अपना अपना अख्तियार है। आप देखे होंगे कि जब बरसात होता है तो मेढक बहुत आते हैं, उसी तरह ये आपको इलेक्शन का जो होता है उसी तरह बहुत सारी पार्टी होती है। आपको मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ, बिहार को दिशा और दशा बदलने के लिए इस देश के अंदर में दो ही पार्टी हैं, एक है कांग्रेस पार्टी, दूसरा है बीजेपी देश जलाओ पार्टी। कांग्रेस हमेशा देश के हित में बात किया है और बीजेपी देश के अहित में बात किया है। और समय है जनता को देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की संविधान को बचाने के लिए बिहार के इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ देखा जाएगा। खास के कांग्रेस पार्टी हमेशा सेकुलरिज्म की पार्टी है, फिरका परस्ती से काफ़ी दूर हट करके उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है। खास कर मैं आपको अररिया की बात बता दूं, अररिया विधानसभा और अररिया जिला के 6 विधानसभा के अंदर में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ कोई कट्टरवाद नहीं है। आप देखे होंगे कि अभी इलेक्शन का समय है, बहुत सारी पार्टी आ रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी बहुत हितैषी बन करके आ रहे हैं। आप देखिए वो पार्टी जो आ रहे हैं, मैं आपको इशारे में बता देता हूं, मैं कहता हूं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हित के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर वो पार्टी अगर चुनाव में आपको बता रहता हूं, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पूरे हिंदुस्तान सीमांचल में हर जगह खड़ा कर दिया है। आप सोचिए, ये मुसलमानों की बड़ी आबादी है, यहाँ पे अगर उसकी सीमांचल में अगर वो देते हैं तो मेरे समझ से वो बीजेपी की बी टीम है और उसका एक ही मकसद कि मुसलमान का वोट को काटो ताकि करके बीजेपी को फायदा पहुंचाओ। तो इसलिए मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से ये आह्वान करते हैं यहाँ के लोग। ठीक है सर, अभी आपने एक बात कही, जैसे कि हर पार्टी तो अपनी दावे कर रही है कि हमारी पार्टी सेकुलरिज्म है, लेकिन आप भी अभी अपने जो पार्टी में आप जुड़े हुए हैं उस पार्टी के बारे में आप खुद कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सेकुलरिज्म है, तो खैर अलग बात है। लेकिन आप अभी हाल ही में कोरोना लेकर बहुत महामारी चल रही थी, तो आपकी पार्टी का क्या ये यहाँ पर काम रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट में या आपके क्षेत्र में क्या काम किया अब तक? आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अररिया जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन भी हूँ। पार्टी के आला कमान के तरफ से सख्त निर्देश था कि जो जहाँ भी है पार्टी के लोग उसको मदद करें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अररिया जिला की कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की पूरी टीम आपको झारखंड के लोगों को मदद किया, उत्तराखंड के लोगों को मदद किया और अपने इलाके के लिए जो गरीब मिस्किन थे उसको भी हम लोग मदद किए हैं। और हमारी प्रयास है कि ना हमारे पास कोई जाति है ना कोई धर्म है, जो मुसीबत की घड़ी में है उसको मैं मदद करूं, ये मेरा आला कमान का सख्त निर्देश है। ठीक है सर, अभी हाल ही में जो है अब चुनाव आने वाला है, इसको लेकर जो हलचल मचा हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस बार सत्ता को बचा पाएगी या फाइज हो पाएगी ओहदे पर? ऐसा लग रहा है या आपका ऐसा कोई जगह आपने बनाया अभी तक या काम किया है? क्या क्या किया आपने उसके लिए, क्या मेहनतें की आपने, बताइए आप। देखिए, मैं एनएसआई से लेकर के यूथ कांग्रेस और कांग्रेस फ्लेक्सिंग कमेटी, मैंडेटरी डिपार्टमेंट और प्रखंड से लेकर के 25 साल हमने कांग्रेस में दिया है और कांग्रेस के आला कमान
फैसला करते हैं। दावेदारी मैं ज़रूर दिया हूँ और पार्टी का जो फरमान जारी होगा मैं उसको स्वतः पालन करूँगा और हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि कांग्रेस के जहाँ जहाँ भी कैंडिडेट होंगे कंडीशन से हट करके महागठबंधन के जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी होंगे उसको तन मन धन से मैं जिताने का हर मुमकिन कोशिश करूँगा। तो सर आपको यकीन है कि आपकी पार्टी इस बार हर सीट से इलेक्शन जो लड़ रही है क्या ये सफल हो पाएगी? आपको यकीन है इस पर? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ भी महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी इस कोरोना के घड़ी में खास के बिहार के आवाम को ठगने का प्रयास किया और ख़ास करके बिहार के लोगों को, आप चलिए गांव की ओर, उसने एक कहा क्या कि हर घर को मैं राशन दूंगा, मैं हर घर को रुपया दूंगा, अनाज दूंगा। आप चले जाए, राशन कार्ड है मगर डीलर साहब वहाँ पे राशन नहीं देते हैं और वो ये कहते हैं कि जो मुझे मिला था मैं बांट दिया हूँ। हम लोग कई मरतबा माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से भी जाके मिला कि यहाँ के आवाम के लोगों को कम से कम राशन दी जाए। जो बिहार सरकार, भारत सरकार की तरफ से जो फरमान जारी किया था वो समझिए कि यहाँ के आवाम को, लोगों को ठगने का प्रयास किया, बेवकूफ़ बनाया और कहीं कुछ नहीं ज़मीन है पे। और ये नीतीश कुमार जी, खास करके मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी को आने वाला समय में बिहार की जनता ज़बरदस्त जवाब देगी और वो सत्ता में किसी हालत में नहीं आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि महागठबंधन के भारी मात्रा में एमएलए जीत करके जाएंगे और बिहार सरकार में वो अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, जिस तरह आपके ये दावे आपने पेश कर रहे हैं कि हम हर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, अगर आपकी पार्टी यहाँ से कामयाब हो जाती है, अगर आपकी सरकार बन जाती है सर, तो आप यहाँ पर किस तरह का काम करेंगे और क्या रणनीति रहेगी आपकी, इस पर ज़रा हमें बताइएगा। देखिए, अगर हमारी पार्टी के जो लोग भी जीतेंगे या सरकार बन जाती है, जनता का 2-3 चीज़ बहुत अहमियत आज का दौर में। जीने के लिए बिजली चाहिए, जाने के लिए रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, मदरसे चाहिए, बच्चे को पढ़ने के लिए सुविधा चाहिए और आम गरीब लोगों को राशन चाहिए और हर जो वो चीज़ ज़रूरत, रोटी कपड़ा और मकान की जो ज़रूरत होगी, ये सरकार हमेशा, आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर में आप देखिए किसान के लिए उसने माफ़ किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भोजन का अधिकार दिया। आप किसी बच्चे को लेके जाते थे राशन कार्ड के लेके, आपको डीलर साहब राशन दे देता था। और आज आप 300 रुपया कमाते हैं, 10 केजी अनाज के लिए दिन भर आपको रहना पड़ेगा। हो सकता है कि फिंगर मिला या नहीं मिल गया तो आप समझिए कि खुशनसीब है, अगर नहीं मिला तो समझिए कि आपको वो 300 रुपया मजबूरी गया। तो ये कांग्रेस सरकार ठगने का प्रयास नहीं करता है। कांग्रेस सरकार आज जो चल रहे हैं, रोड जो देख रहे हैं, महात्मा जो आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना है, वो कांग्रेस की सरकार की देन है। आप जो भी भारत सरकार के, अगर आप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं एनडीए घटक के साथी से कि कोई ऐसा कारखाना आप बिहार के अंदर में बनाए होंगे, कोई ऐसा चीज़ जो कि भारत सरकार अगर दिए होंगे यहाँ के जनता को और ख़ास के नौजवानों को, आप देख लीजिए बीएसएनएल को बेच दिया, रेलवे को बेचने का प्रयास कर रहा है। तो इस देश के अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में अगर ये सरकार बन गई तो आप जहाँ सांसद लोग जो बैठते हैं संसद भवन, और हमको लग रहा है कि मोदी जी उसको भी बेच देंगे, ये मेरा वादा है। अब मैं देख रहा हूँ ये सरकार झूठी है, निकम्मी है और ये सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। कांग्रेस ही एकमात्र सरकार है जो गरीबों की हितैषी की सरकार है, गरीबों को लड़ने की पार्टी की सरकार है। आप देखिए इंदिरा आवास कांग्रेस की सरकार, वृद्धा पेंशन कांग्रेस की सरकार, स्टूडेंट को जो आपको मिलता है वो भी कांग्रेस की सरकार है। तो आप ये सरकार क्या दिया? नौजवानों का लंबी कतार खाली कर दी, बर्बाद कर दिए हैं, बेरोजगारी का समझिए कि राजधानी मेल बना दिए हैं। तो बेरोजगार और इस सरकार को आने वाला समय में यहाँ की जनता ज़बरदस्त जवाब देगी और वो नीतीश जी को याद रखना पड़ेगा जो आज से
15 साल पहले जो वादा किए थे और वही 15 साल के बाद ये जनता एकदम समझ चुकी है कि ये ठगने वाली सरकार है और इसलिए इस सरकार को अब यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं की। और एक ही शर्त है, महागठबंधन की सरकार, आप देखिएगा आने वाले समय भारी मतों से यहाँ के लोग जो भी कैंडिडेट होंगे उसको जिताने का प्रयास करेगा। ठीक है सर, अभी आपने बहुत सारी मौजूदा हुकूमत के बारे में खामियां बताई या जो भी बताए, तो खैर आपको अभी ऐसा लगता है कि जैसे मौजूदा हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है यहाँ पर बिहार में, तो उस सरकार के बारे में आप अभी क्या नज़रिया रखते हैं, बताइए। आखिरी सवाल है आपसे, ये आखिरी सवाल है। मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है वो ज़मीन पे कहीं नहीं है। आप सर्वे उठा के देख लीजिए कि जो भी घोषणा किया, मैं समझता हूँ वो घोषणा मंत्री है, सिर्फ कागज पे, जमीन पे कुछ नहीं है। आज अफसरशाही बढ़ गया, आम जनता की आवाज को बंद करने का प्रशासन प्रयास करती है। जो भी, मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं बताना चाहता हूं कि जनता की आवाज नहीं सुनती है। जब उसका एमएलए एमपी की आवाज नहीं सुनता है तो छोटा मोटा क्या सुनेगा। आम जनता को कहीं कुछ सरकार राहत मुहैया नहीं कराई रही है। ये सरकार जनता के विरोधी सरकार है, निकम्मी सरकार है। इस सरकार का जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और जनता विरोधी सरकार है और नौजवानों का ठगने का समझिए कि बहुत बड़ा साधन वाली सरकार है। आप देखिए शिक्षा के अंदर में देख लीजिए कि 25 लाख में घोषणा करता हूं, 25,000 में घोषणा करता हूं। खास करके टीएटी का लीजिए, क्या रिजल्ट आया। 10 मरतबा 15 मरतबा बेरोजगारों को आप जाकर पटना, मधेपुरा, दरभंगा, जहां तहां हर जिले के अंदर में लेके गए, क्या रिजल्ट आया। क्या उन नौजवानों को रोजगार मिला? क्या जब वो टीएटी किए हुए हैं भाई मेरे और एक उम्मीद के साथ लिए ट्रेनिंग किए हुए कि क्या मुझे भी नौकरी, क्या मिला? ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ मैं कहता हूं ये सरकार नौजवानों का विरोधी है, आम जनता के विरोधी, खास के किसानों का विरोधी है। आज अपने सीमांचल के अंदर में लीजिए, खास करके चलिए आप नदी की ओर, जहां जहां भी खास करके इस मरतबा अपने इलाके के अंदर में 3 मरतबा बाहर आया, कहीं भी किसानों को उसने मुहैया नहीं कराया राहत। तो सवाल यह है कि ये सरकार के बारे में क्या बोला जाए। मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सरकार को यहाँ के आवाम देख चुकी है और वक्त का इंतज़ार है। सबसे बड़ा वक्त होता है, वक्त बड़ा बलवान होता है। और देखिएगा कि ये जनता, किसान हो, मजदूर हो या नौजवान हो, बेरोजगार हो, अकलियत हो, अगरे हो, पिछड़े हो, जितने भी सामोस है सब इसका विरोध में वोट करेगा और उसको हटाएगा, क्योंकि ऊब चुका है। इस सरकार से कहीं कोई राहत नहीं है, सिर्फ अफसरशाही है। अफसरशाही से सरकार नहीं चलती है, जनता से सरकार चलती है। जनता खुश है तो सब खुश है, जनता नाखुश है तो सब नाखुश रहेगा। अगर जनता सही है, और देख लीजिएगा इस सरकार का वही इलाज होगा जो इससे पहले पूर्व में इतिहास दिखा के दीजिए। चाहे आप उड़ीसा में चले जाइए, राजस्थान के अंदर में चले जाइए, मध्य प्रदेश के अंदर में जनता जवाब दे चुकी है और वहाँ जनता के हित के लड़ने वाले सेकुलर सरकार को जनता ने जिताया है। और आप झारखंड चले जाइए, वहाँ भी देखिए जनता ने वक्त पे जवाब दिया। इसलिए वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है। आने वाला समय में जनता इस सरकार को उठाकर फेंकेगी। धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर। अब आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जिला वासियों को और बिहार वासियों को क्या पैगाम देंगे? मैं अररिया जिला, ये ज़मीन फणेश्वर नाथ रेणु की ज़मीन है और ये ज़मीन इल्मदा की ज़मीन है। खास के अररिया जिला गंगा जमुना तहजीब की ज़मीन है। लाख जो भी चाहे यहाँ भाई और चारगी हमेशा रहती शांतिपूर्ण। मैं यहाँ के आवाम से गुजारिश करूँगा कि इस ज़िला शांति प्रिय जिला है और शांति प्रिय रहने दें। और ख़ास करके आपके माध्यम से मैं उन नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस ज़िला के लिए जो जहाँ भी हैं
अगर इस ज़िला के लोग जहाँ पे विपत्ति में है तो उसको ज़रूर मदद करें। और हमारे ज़िला अत्यंत पिछड़ा ज़िला है और काफ़ी सारी उम्मीदें हैं यहाँ की जनप्रतिनिधि से, और उम्मीद है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हो जनता के हित में काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो चाहे अगर जनता के विपरीत काम करेंगे तो आने वाला समय उसको भी उठा के फेंकेगी।